कैसे हैं आप हरे सब? कृष्णा प्रभु। ठीक है। ओके। सभी भक्तों से निवेदन है, अपना अपना आवाज कृपया बंद रखें, इससे डिस्टरबेंस होती है। Okay, we will start Kirtan for 5 minutes. Then we'll do Mangala Charan. Then we'll start the class. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय ललिता विशाखा राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मधेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडराचार्य श्री श्री मधेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी भक्ति देवी वृंदाय देवी तुलसी देवी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओके, साथ ही मंगलाचरण भी कर लेते हैं। ओम अज्ञानम तिम्रांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो पिछले ही हफ्ते की तरह अभी भी आप लोगों की उपस्थिति बनी हुई है, ये स्वागत के योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। आपका उत्साह देखकर हमें अच्छा लग रहा है और ये हमें भी उत्साहित कर रहा है। यदि संभव हो तो मैं सब भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपने अपने कैमरे ओपन कर लें। देखिए, कैमरा ओपन करेंगे तो शायद आपको कुछ ज्यादा समझ आ पाए या मैं भी आपको देख के कुछ समझ पाऊं। यदि हम कैमरा बंद रखेंगे तो पीछे से जरूर ना चाहते हुए भी हमें कोई ना कोई काम करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे घर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा जो बोलेगा ये तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, इनसे ये काम भी साथ में करवा लेते हैं। तो जब हम ये काम साथ में करने लग जाएंगे तो हम इधर क्या बोल रहे हैं उधर आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। हम पूछेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पेंसिल और कॉपी साथ लेके बैठें, पेन या कॉपी साथ लेके बैठें
ताकि जो भी पॉइंट्स आप सबको हम बताएं उसको आप नोट कर पाएं। नोट करेंगे तो फिर कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, आप अपना मोबाइल तो एंगेज कर ही रहे हैं हमारे साथ लगभग 1 घंटे के लिए, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ ही एंगेज हो जाएं, ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी बन जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हमने पहले सेशन में देखा था कि एवरीबॉडी इज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, सब लोग खुशी के चक्कर में घूम रहे हैं कि कैसे मैं आनंद प्राप्त करूं। सब लोग आनंद के पीछे हैं, परंतु आनंद मिलता क्यों नहीं, हमने इस पे भी चर्चा की थी। कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं आनंद मिलता? सेशन समाप्त होते होते आप सबको बताया गया था कि आनंद क्यों नहीं मिलता। ओके, आनंद इसलिए नहीं मिलता कि हमने परम पिता परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया है। हमने कैसे बताया था आपको, एक बच्चे का एग्जाम्पल देके बताया था कि बच्चा कैसे अपने पिता के साथ मेले में जाता है, हम्म, और वहां पिता से बिछड़ जाता है। चीजें वही हैं, मेला वही है, खाने पीने का सामान भी वही है, झूले भी वही हैं, लेकिन बच्चे को आनंद नहीं आ रहा क्योंकि उसका हाथ उसके पिता से छूट गया है। तो ये कारण है हमें आनंद ना आने का। उस सेशन का निचोड़ ये था। तो आज हम देखेंगे, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या वास्तव में भगवान का कोई अस्तित्व है ना? क्योंकि आज हम देखेंगे कि जिस भगवान से हाथ छूटने की बात हमने पिछले हफ्ते की थी, क्या वो वास्तव में है भी या नहीं। तो इस बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता है ना? क्यों नहीं भरोसा होता, उसके भी कुछ कारण है जो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है मैं किसी से बीच में पूछ लूं कि मैंने क्या कारण आपको बताए हैं। ठीक है, तो नंबर 1, नो प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। उसकी उपस्थिति का कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। किसकी? भगवान की। हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं है, नहीं है ना? आप सब भी मानेंगे इस बात को। सेकंड, कैन यू शो मी गॉड? क्या आप मुझे भगवान दिखला सकते हैं? हम सब बोलते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो क्या भगवान को कोई दिखला सकता है हमें कि हाँ सच में भगवान है? नंबर 3, हाउ कैन ए गॉड एग्जिस्ट एंड अलाउ सो मच सफरिंग एंड सिन? है ना, अगर भगवान है तो इतने सारे दुख क्यों हो रहे हैं? रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, पॉकेट पिक पॉकेट सर हैं, पिक पॉकेट हो रहा है, जेब काटी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं। यदि भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे प्रश्न, है ना, हमारे जहन में घूमते रहते हैं, हमारे दिमाग में ये प्रश्न घूमते रहते हैं। कॉमन है ना क्वेश्चन? गलत तो नहीं है ये प्रश्न? कॉमन प्रभु है जी, ना? तीसरा प्रभु जी फिर से बता दो, तीसरा बता दो जी। हाँ, यदि भगवान है तो इतने दुख क्यों हो रहे हैं और इतने गलत कार्य क्यों हो रहे हैं? है ना? लिख लिया सबने? नोट कर लिया? कर लिया नोट? कर लिया प्रभु जी। ठीक है, नीता सिंह माता जी बताइए क्या क्या नोट किया आपने? मैंने क्या बोले, मैंने कौन से कारण बताए जिसकी वजह से हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता? बताइए माता जी। भगवान की उपस्थिति का सबूत नहीं है। यस, थैंक यू। नेक्स्ट, दूसरा, भगवान दिखला सकते हैं। क्या आप हमें भगवान हम दिखा भगवान सकते हैं? हाँ, दिखला है ना? सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं। हम्म, नंबर 3, अगर भगवान है तो इतने सारे दुख क्यों हो रहे हैं? यस, तो ये कॉमन प्रश्न है ना माता जी, सबके हृदय में आते हैं ना ये, सबके दिल में आता है कि ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है। तो अब हम देखेंगे, टू नो द लॉर्ड व्हाट वी आर सपोज टू डू, उसकी प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए, टू नो द लॉर्ड वी मस्ट रिमेंबर द वर्ड क्लॉड, CLORD, क्लॉड। हियर C स्टैंड्स फॉर क्रिएटर। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। एंड हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा आराम जी से माता बोलेंगे? जी।
क्योंकि स्पीड नहीं है इतनी ज्यादा कि आराम से थोड़ा सा पता नहीं चल रहा कि क्या बोल रहे हैं, आवाज कट रही है थोड़ी कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक। आराम 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 से बोलिए सर प्लीज। ओके माता जी। कि शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सबके साथ तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो भगवान को जानने के लिए एक शब्द हमें याद रखना है जिसको हम क्लॉड बोलते हैं, CLORD। C stands for creator, L stands for law maker. Yes, Ravi Prabhuji, you are right. Claude. L stands for law maker. Then word is OR, order and design. Okay. And then D means demands and urges, यानी मांग और जरूरतें। डिमांड, आप डिमांड भी लिख सकते हैं खाली। तो ये हो गया CLORD। ये एब्रीवेशंस सब इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप आराम से उसको समझ पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो रवि प्रभु लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप सबके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल राइट इन्होंने लिखा है। C stands for creator, L stands for lawmaker, OR stands for order and design, and D stands for demand and urges। तो इसको हिंदी में भी बता देते हैं किसी भक्त को अगर दिक्कत हो रही हो। लॉ मेकर मतलब कानून बनाने वाला, है ना। सी मतलब क्रिएटर, क्रिएटर में निर्माता, ठीक है। ओ आर मतलब ऑर्डर एंड डिजाइन, यानी कि अ, आदेश और नमूना कह सकते हैं आप। डिजाइन को क्या बोलेंगे हिंदी में, समझते होंगे आप सब डिजाइन, है ना। आदेश और उसको बनाना, बनाना कह लीजिए, है ना, किसी चीज को। ओके। हाँ, आकृति, उसको आकृति देना। यस, डिजाइन मीन्स आकृति। एंड डी डिमांड्स, ठीक है, हमारी मांग, हमारी जरूरतें। तो अब देखते हैं कि क्रिएटर, अब आप समझिए कि जो बहुत साल पहले हमारे घर में एक फोन बजा करता था, ट्रिन ट्रिन करके, है ना, उसको डायल करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ता था। आजकल तो बटन आ गए या मोबाइल फोन आ गए हैं। तो उसकी खोज किसने की थी? ग्राम बेल ने। मालूम है आप सबको, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, है ना। टेलीफोन की खोज की ग्राम बेल ने। रेलवे इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट ने। हम्म? इसी प्रकार से टेलीस्कोप की किसने की? गैलीलियो ने। बल्ब की किसने की? थॉमस एडिसन ने। तो हर चीज को किसी ना किसी ने बनाया है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ऑटोमेटिक अपने आप बन जाती हो। क्लियर है आप सबको? कोई भी चीज तो इसमें ऑटोमेटिक नहीं बनी ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई निर्माता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को तो उसके पीछे होना ही पड़ेगा ना। मैं इसका एग्जांपल ऐसे भी देता हूं, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो आप सब गृहस्थ हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। आपके घर की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे ऑफिस जाना है, ये सब नियम आपने बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं? कि बच्चों को कितने बजे उठाना है, कितने बजे स्कूल भेजना है। तो उस घर के चलाने के लिए घर का बड़ा होता है ना। हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों मिलके करते हैं घर को चलाने के लिए। तो वो हर चीज के पीछे, हर क्रिया के पीछे, हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई उसका निर्माता होता है। तो आपने एक चीज और भी सुनी होगी, बिग बैंग स्टोरी। कोई कहता है कि एक धमाका हुआ और धमाके से पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया, है ना। ये बात तो समझने वाली नहीं है, हमारी समझ में तो आता नहीं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, नोएडा के अंदर एक सुपर टेक की बिल्डिंग गिराई थी इन्होंने। तो क्या किया था? बॉम्ब लगाए थे, डायनामाइट लगाया था। तो डायनामाइट जब उन्होंने लगाया और बिल्डिंग, एक धमाका किया, तो बिल्डिंग उड़ी या बिल्डिंग बनी? बताइए आप लोगों में से कोई बिल्डिंग बनी थी क्या वहां पे? कि बराबर में एक और बिल्डिंग आके खड़ी हो गई, ये धमाका किया तो एक जो है ना 16 मंजिल का टावर और खड़ा हो गया, ऐसा कुछ हुआ था? यदि ऐसा होता तो हम लोगों के घर में दीवारें खराब हो गई हैं, अब सफेदी करानी है इस पे,
तो यहाँ लाके एक बम फोड़ देते हैं। एशियन पेंट्स, नई दीवारें। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना ये पॉसिबल। तो बिग बैंग स्टोरी यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया, तो हर चीज के बनाने के पीछे कोई ना कोई होता है। यदि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है। ये प्रूफ है इस एग्जिस्टेंस का। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है। सूर्य अपने समय पे निकलता है, अपने समय पे अस्त होता है। चंद्रमा अपने समय पे निकलता है, अपने समय पे गायब हो जाता है। क्या लगता है ये गायब होते हैं? सूर्य या चंद्रमा गायब होते हैं? ये गायब नहीं होते हैं, ये हमेशा रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, है ना। अभी आपको यहां पर रात लग रही है, तो इस समय अमेरिका के अंदर दिन होगा, तो सूर्य हमेशा उपस्थित है। लेकिन भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है कि इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ पे निकलेगा, इतने बज के इतने मिनट पे अब ये अमेरिका के अंदर नजर आएगा। तो ये व्यवस्था कोई ना कोई बनाता है, ऐसे ही नहीं चलता। धमाके से कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करती, हमेशा डिस्ट्रक्शन हुआ करती है, यानी विनाश हुआ करता है। ठीक है, देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एल, मींस लॉ मेकर, है ना। तो लॉ मेकर का मतलब क्या है? यानी कि जब से अब आप रोड पे जा रहे हैं और कहीं भी रेड लाइट लगी हुई है ना, वहां पे येलो भी होती है, फिर ग्रीन है। तीनों लाइटों का कुछ ना कुछ मतलब है ना। रेड का मतलब आपको रुकना है, येलो का मतलब आपको सावधान होना है, और ग्रीन का मतलब क्या है? आपको चल देना है। तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन इसके पीछे होता है नियम बनाने के लिए। मानो आप इंडिया में हैं, राइट हैंड ड्राइव। मानो आप सऊदी में हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव। मानो आप यूएस में हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो कहीं राइट हैंड ड्राइव है, कहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव है? तो ये सारे नियम कौन बनाता है? कोई ना कोई इसके पीछे जरूर होता है। इसके बिना कभी कार्य नहीं हो सकता। नियम बनाने के लिए जिसको बोलते हैं लॉ मेकर। ठीक है, अब ये आपको ये भी पता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सुना आप लोगों ने? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो उसके लिए क्या था? न्यूटन, न्यूटन ने इसकी खोज करी थी। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ये नियम बनाया था। नियम तो पहले से है। नियम किसने बनाया? भगवान ने बनाया। वो लेटा था या उसने देखा कि एक सेब टूट के ऊपर से नीचे गिरा है, तो एक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हो गई। ठीक है, क्लियर है आप सबको? समझ रहे हैं ना आप? ओके, ये हो गया लॉ मेकर। अब हम इसके बाद आते हैं ऑर्डर एंड डिजाइन, है ना, आदेश और आकृति। अब इसके अंदर आप देखेंगे, आप कल्पना कीजिए एक जिराफ है। जिराफ की जो गर्दन है कितनी लंबी है ना। जिराफ का हार्ट कितना बड़ा होता है मालूम है किसी को? जिराफ का हार्ट 11 केजी का होता है, 11 किलो का दिल। कोई उसका दिल चाह के भी ले नहीं सकता, बाहर से ही मर जाएगा बेचारा। है ना। और उसके अंदर ओनली एंड ओनली चेक वाल्व एक होता है। चेक वाल्व समझते हैं आप? हार्ट के अंदर होते हैं। नॉलेज है किसी को साइंस की? एनाटॉमी, बॉडी की एनाटॉमी की नॉलेज है किसी को? साइंस के स्टूडेंट को होती है, एनाटॉमी बोलते हैं उसको। तो एनाटॉमी में अगर आप जाएंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। उसके अंदर आपको जो मनुष्य का होगा, ऐसे हार्ट 4 हिस्सों में बटा होता है। ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, ऐसे करके हमारे 4 वाल होते हैं। ठीक है, इधर से हमारे हार्ट में आता है इम्प्योर ब्लड, और फिर फिल्टर से होते हुए प्योर होते हुए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। इम्प्योरिटीज है बॉडी के अंदर, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको प्योर किया जाता है। ठीक है, अब ये है जिराफ। अच्छा, इसके जो है क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्जी टिश्यूज जो होते हैं इसके, स्पॉन्जी होते हैं बड़े। स्पॉन्ज समझते हैं ना आप लोग? स्पंज रसगुल्ला खाया सबने? हाथ लगाओ तो ऐसे दबता जाता है, लेकिन टूटता नहीं। ऐसे टिश्यूज होते हैं उसके, है ना। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, एक हमिंग बर्ड होता है, सुना आपने? हमिंग बर्ड, चिड़िया बोलते हैं उसको, रंगीन कलर होती है चिड़िया। ठीक है ना। उसकी क्या खासियत होती है? 1000 माइल पर ईयर फ्लाई करती है, 1000 माइल्स। ठीक है, और 1 सेकंड में 75 टाइम्स अपने विंग्स को ऐसे हिला सकती है, 1 सेकंड में। मेरा होंठ खुला तो 1 सेकंड उससे पहले हो गया। इतनी देर में 75 टाइम्स अपने
जो है पंख फैलाती है। तो क्या ये ऐसी बन रही है चीजें? कोई तो होगा ना। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, मालूम है आप सबको, जिसमें 20 लाख के केवल पेड़ पौधे हैं, 4 लाख मनुष्य हैं, कुछ कुछ जलचर हैं, अलग अलग तरह से 84 लाख योनियां भगवान ने बना रखी है। क्या ये ऐसी ही बन गई है? और उस चिड़िया का, जो हमिंग बर्ड की हम बात कर रहे हैं, कितना वेट होगा? कोई एज्यूम कर सकता है? आप में से कोई एज्यूम कर सकता है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, हाफ केजी, 50 ग्राम्स, कितना होता होगा अप्रोक्स? बोल सकते हैं आप लोग, उसमें शर्माने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं सब चीज सबको पता होती है। 277 ग्राम। प्रभु जी ये कहाँ से ले आए आप कैलकुलेशन? 277? सर आपने गेस करने को बोला, मैंने कर दिया सर। सो इट्स वेरी फाइन, आपने गैस किया, बहुत अच्छा, बट 277, आप 275 बोलते हैं, आप 300 बोलते हैं, आप 325 बोलते हैं, तो समझ में आता 277। बड़ा एग्जैक्ट मैंने सर सोचा आप कैसा। सर इंजीनियर है तो थोड़ा कैलकुलेशन करके बोलना पड़ता है। ओके, इट्स ओनली, तो आपको जान के हैरानी होगी, इट्स ओनली 3 ग्राम्स, 3 ग्राम्स ओनली। हाँ, ओनली 3 ग्राम्स। हमिंग बर्ड, ओके सर। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरी बातों को क्रॉस नहीं, इट्स वेरीफाई ओके कर सर। सकते हैं। नहीं, नो सर, आपने जो बोला बिल्कुल सत्य मानेंगे सर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कैमल, यू नो 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है? उसका जो कुबड़ होता है ना, ऊपर इधर कुबड़ देखा आप लोगों ने कैमल को, उसमें 130 लीटर्स पानी स्टोर करता है। 8 दिन तक वो निर्जला एकादशी रख सकता है, हमारे में से तो कोई नहीं रख सकता। हम्म? खाना ऊंट यहाँ अपने गले में इकट्ठा कर लेता है, कई दिन तक उसको खाना ना मिले तो चलेगा। ऊंट के लेग्स कितने बड़े बड़े होते हैं, रेगिस्तान के लिए स्पेशल भगवान ने डिजाइन किया उसको, कितनी भी मिट्टी हो वो उसमें से निकल जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बताना जा रहा हूं, हो सकता है आपको मालूम भी हो, उसकी जो ये आईलिड्स होते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम लोग तो पलकें बंद करते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता ना, अगर उसकी पलकें बंद होंगी तो भी वो देख लेगा। इट मीन्स हमें ऊंट के नजदीक नहीं जाना चाहिए। आईलिड्स बंद है लेकिन वो देख पाएगा। तो ये सारे जो डिजाइन हैं, ये कौन कर रहा है? समवन इज बिहाइंड दैट, कोई ना कोई तो उसके पीछे है ना? तो इससे भी पता लगता है कि भगवान है, ठीक है ना? तो भगवान जो है पूरी प्रकृति को, भगवान जो है कंट्रोल कर रहे हैं। एक भगवत गीता के अंदर श्लोक आता है, भगवत गीता 9th चैप्टर है, 10th श्लोक है, आप सबको बता देता हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आप लोग चेक कर सकते हैं भगवत गीता 9.10 कि भगवान कह रहे हैं मेरे नीचे सारी प्रकृति काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं डिमांड इसकी, डिमांड्स एंड अर्जिस की, है ना? तो डिमांड्स एंड अर्जिस में चीज आती है कि नींबू कहां से आया? कोई कहता है बीज से आया। तो बीज कहां से आया? नींबू से आया। तो पहले क्या आया? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? ये प्रश्न आज तक बना हुआ है, बना है ना ये प्रश्न? ऐसा तो नहीं है इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया हो। मिल गया इस प्रश्न का उत्तर किसी को? है, यहीं पे है 9.10 जो मैंने आपको बताया है। सॉरी 9.10 नहीं, 14.4। मैं ये श्लोक भी आपको बता देता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्त्या संभवनति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। बीज प्रदा पिता, तो यहां इसका सॉल्यूशन है भगवत गीता 14.4। तो बीज से सारी चीजें आती हैं, पहले बीज आता है, ये भगवान कह रहे हैं। भाई आप सब मानते हैं कि भगवान कृष्ण है, मानते हैं आप सबके? नहीं, अगर नहीं मानते तो इस कक्षा में नहीं आते शायद आप लोग। आप सब मानते हैं कि भगवान है, और भगवान एक ही है, वो है कृष्ण, है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। कहां बोला? ब्रह्म संहिता में 5.1। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के प्रथम जीव है। प्रथम जीव कह रहे हैं कि भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, है ना? तो ये जो 14.4 श्लोक है, इसके अंदर भगवान बता रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता। तो समझ लीजिए कि नींबू से पहले बीज आया है, तब जाकर के नींबू बना है। आपको
मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितनी नॉलेज है या आपने कभी कुछ सुना हो ऐसा कि जब सृष्टि में प्रलय होती है तो भगवान सप्त ऋषियों को अपने साथ लेके जाते हैं। उसके अंदर सारी जितने भी फसलें होती हैं उनके बीज रहते हैं। सृष्टि में जो भी फसलें होती हैं सबके बीज लेकर के सप्त ऋषि लेकर के भगवान के साथ बैठ के जाते हैं, यानी कितना भी पानी हो जाए वो सप्त ऋषि बचे रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में ये चीज, ये अलग ही विषय हो जाता है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर इसी के ऊपर कहते हैं सिट्रिक एसिड बनाने वाली कंपनियां। सिट्रिक एसिड कहां से आया? लेमन से आया। लेमन कहां से आया? बीज से आया। वंस अगेन दैट क्वेश्चन, एक बार फिर से। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? बताइए। बताओ भाई, कोई ना तो बताओ, कुछ तो आइडिया लगाओ। अंडा पहले आया प्रभु जी। चलो ठीक है, जो भी आया, अंडा या मुर्गी आया, लेकिन बीज प्रदापिता भगवान है। बीज पहले यदि आया। हाँ, यदि हम नींबू की बात करेंगे तो बीज पहले आता है, मौसमी की बात करेंगे तो बीज पहले आता है। ठीक है ना। तो यहां हमने देखा क्लॉड, CLORD। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई प्रश्न है किसी का यहां तक? तो आप पूछिए। यस विनीत जी बताइए। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बट आपने बीच में एक चीज यूज की थी कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, हाँ जी, 20 लाख टाइप के पेड़ पौधे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। पेड़ पौधे तो समझ में आता है, बट 4 लाख मनुष्य का क्या है? हाँ ये क्वेश्चन बार बार आता है मुझे, हाँ, ये बट 4 लाख मैंने कभी प्रकार पूछा के नहीं। जो हाँ, मनुष्य होते हैं, इसमें मनुष्य भी होते हैं, इसमें देवी देवता भी आते हैं। अच्छा। ठीक है, ये 4 लाख टाइप्स है। जितने देवी देवता हैं, मनुष्य हैं या असुर योनि के हैं, ये सब इसी के अंदर आएंगे 4 लाख में, 4 लैक्स। अच्छा, तो अगर हम अभी अभी हम इस यहाँ की बात करें, अर्थ की बात करें, जो हम आप आपस में मिलते हैं, तो हम तो एक ही टाइप है उसमें से, 4 लाख में से एक टाइप है। हाँ, 4 लाख में से एक टाइप है हम लोग। अच्छा मनुष्य, अच्छा, हम मनुष्य योनि में आते हैं, 4 लाख में से एक है। एक है, और बाकी देवी देवताएं हैं, असुर हाँ, वो असुर इसके 3,99,999 बाकी रह गए अभी। बाकी रह गए। ठीक, हाँ, इसमें गंधर्व भी ठीक है होते भैया। हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो, है ना। ठीक ओके। है, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। CLORD ये क्लियर हो गया आपको, है ना, क्लॉड। तो अभी हम आगे चलते हैं जिसमें आता है डेफिनेशन ऑफ गॉड। अब देखेंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो वन हु इज सुप्रीम, ही इज गॉड। तो सुप्रीम का मतलब क्या होता है? ना तो इसके इक्वल कोई है, यानी इसके बराबर कोई नहीं होता, और ना ही इससे ऊपर कोई होता है। ये आप अपने भौतिक समाज में देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट गया जी बंदा, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के बराबर भी कोई कोर्ट नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको हम एक एब्रीवेशन बताएंगे। एब्रीवेशन है स्पेक। आप सब चश्मा पहनते हैं, उसको शॉर्ट में स्पेक बोलते हैं, SPEC। आप सब लिख सकते हैं स्पेक। यदि आपको स्पेक समझ में आया तो समझो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो स्पेक क्या है? सुप्रीम सोर्स, नंबर 1 सुप्रीम सोर्स। सेकंड है सुप्रीम प्रोप्राइटर। सोर्स मींस जहां से कोई चीज आती है, प्रोप्राइटर मींस हो गया मालिक। ठीक है। देन सुप्रीम एंजॉयर, यानी भोक्ता, सबसे बड़ा भोक्ता। तब हो गया सुप्रीम कंट्रोलर, सबसे बड़ा नियंत्रक। ये स्पेक समझना बहुत जरूरी है। जो भगवान होगा उसमें ये 4 क्वालिटीज होंगी। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सोर्स में क्या आता है। सोर्स में आता है हर चीज का सोर्स भगवान है, यानी हर चीज भगवान से आ रही है ना। तो हमारे को रवि जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये लिख देते हैं और स्क्रीन पे आ जाता है। वेरी नाइस, थैंक यू रवि जी।
हर चीज का सोर्स भगवान है, तब लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। भाई भगवान निराकार है या साकार है? आप में से कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? यस चोपड़ा। साकार है भैया। हाँ साकार है। साकार इसलिए है कि कुछ लोग कहते हैं निराकार है, मतलब क्या हुआ? कि कोई आकार नहीं है, लाइट है, से हाँ बोलते हैं। यस, जैसे मैं हूं, मेरा आकार है, तो मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, उनका भी आकार है। मैंने अपने दादाजी को भी देखा है, उनका भी आकार था। अब मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा परदादा निराकार था। भाई मेरा आकार है, मेरे पिता का आकार है, मेरे दादा का आकार है, हम 3 पीढ़ी हो गए, हम 3 पीढ़ी तो आपस में मिले हैं। अब मैंने परदादा को देखा नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा मेरा परदादा निराकार था? नहीं, सबका आकार है, फॉर्मलेस नहीं है गॉड। गॉड का एक फॉर्म होता है ना? तो ये परंपरा है हमारा। ईशोपनिषद आता है, ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, मैं आपको श्लोक सुनाता हूं। नंबर 1 श्लोक है वो, फर्स्ट नंबर मतलब, है ना? नंबर 1 वैसे नहीं, फर्स्ट नंबर, श्लोक का नंबर 1। ओम पूर्णामदा पूर्णामिदम पूर्णात पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनमें से जो भी आएगा वो पूर्ण होगा, उसके बाद भी भगवान पूर्ण रहेंगे। समझे आप? मतलब समझे इसका? भगवान पूर्ण है, यानी कि हिंदू आई मीन हमारे समाज में क्या होता है, ओके, मान लो मेरी पॉकेट में 100 का नोट है एक, उसमें से मैंने 20 रुपए विनीत गाबा जी को दे दिए, अब क्या रह गया? 80, है ना? लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता, भगवान पूर्ण है। उनमें से हम जैसे मनुष्य बने, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान की शक्ति कम हो गई। कोई भी चीज, कोई वनस्पति या कोई भी पावर आ रही है भगवान से, इसका मतलब यह नहीं कि फिर भगवान की कोई वैल्यू कम हो जा रही है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कलयुग के अंदर कोई गुरु ऐसे भी होते हैं जो बोलते हुए मिल जाते हैं, मैंने तो अपना सारा ज्ञान अपने चेले को दे दिया, मैं तो लुट गया, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। होता है ना ऐसा? कई बार आपने सुना होगा ऐसी चीज, या सुनने को मिल जाएगी कभी। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। पूर्णामदा पूर्णामिदम, बहुत वंडरफुल श्लोक है। भगवान पूर्ण है, उनमें से जो आएगा वो भी पूर्ण होगा, भगवान फिर भी पूर्ण रहेंगे, है ना? तो ये सब चीजें जो है ना, ज्ञान के चक्षु से समझी जा सकती हैं। ज्ञान चक्षु किससे मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं। आप सबको मालूम होगा, संजय ने क्या कहते हैं, अपना संजय था ना जो उसका धृतराष्ट्र के साथ बैठता था, है ना? तो महाभारत का पूरा युद्ध एक कमरे में बैठ के धृतराष्ट्र को सुनाया था। उसको दिव्य दृष्टि मिली थी। किससे मिली थी? व्यास देव जी से मिले थे। व्यास देव उनके गुरु थे। गुरु के माध्यम से हमारे को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। तो यहां पर आप एक और श्लोक भी है 4.34, है ना? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी सतत्वदर्शिना। यानी कि कोई ज्ञानी होगा ना, जो मुक्त आत्मा होगा, वही हमें ज्ञान दे सकता है। किसी और के पास जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलने वाला नहीं है। आप विनीत भाव से गुरु के पास जाएं और फिर चीजों को सीखने का प्रयत्न करें, है ना? विनीत भाव से, नॉट इन द चैलेंजिंग मूड। आपका चैलेंजिंग मूड आपको कुछ सीखने नहीं देगा, आपको परेशान और कर देगा, है ना? भगवान खुलेआम भगवत गीता में कह रहे हैं, अहम बीज प्रदाता धाता पालन करने वाला वही एक व्यक्ति है। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे को एक चश्मा चाहिए, स्पेक। तो इस स्पेक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अभी हमने सुप्रीम सोर्स देख लिया। नाउ वी कम टू द अनदर, दैट इज सुप्रीम प्रोप्राइटर। हम, आप में से, हम में से, मेरे में से, इंक्लूडिंग वी ऑल, हम सब किसी ना किसी चीज के मालिक बन के रहना चाहते हैं। कोई नौकर नहीं बनना चाहता, एवरीवन, है ना? तो एक बार एक मदर इन लॉ थी और एक डॉटर इन लॉ थी, यानी कि सास और बहू। एक दिन सास घर पे नहीं थी, कहीं मंदिर वगैरह गई हुई थी, बहू घर पे थी। पीछे से एक भिक्षुक आता है, यू कैन से बेगर,
दरवाजा नॉक करता है, कुछ मांगता है, ठक ठक ठक, बाबा सुबह सुबह आ गए, कुछ नहीं है, बाद में आना जाओ। बेचारा बहुत देर दरवाजा खड़काता रहा, और थोड़ी देर बाद आवाज आती है सुबह सुबह आ गए और आप चले जाओ। चला गया। थोड़ी सी आगे जाता है, करीब 50-60 कदम 70 कदम, तो एक उधर से लेडी आ रही है। क्या हुआ बाबा, कैसे सुबह सुबह परेशान? बोले देखो ना, माँ इतनी देर से खड़ा था, है ना। तो वहां से थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि आप जाओ, सुबह सुबह आ गए। तो बोली चलो मैं देखती हूँ। उस भिक्षुक को साथ पकड़ के ले गए उस घर में, वो घर उसी का था। और अंदर जा करके फिर दरवाजा बंद कर लेती है, भिक्षुक बाहर खड़ा है। तो भिक्षुक फिर दरवाजा खड़काता है, अम्मा आप मुझे साथ ले आई और बताइए, मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए। कहती है जाओ, सुबह सुबह आ गए हो। सास भी वही बोल रही है, बहू भी वही बोल रही है। तो उसने बोला तो आपके और आप भी बहू में क्या अंतर है? बहू ने तो यही बोला था, मैं चला गया था, आप मुझे फिर से पकड़ के लाई, आप फिर से वही बात कह रहे हो। कह रही है वो तो बहू ने बोला था ना, मैं भी तो बड़ी हूं, मैं भी बोल सकती हूँ। है मतलब मालिक बनना चाह रही है। मतलब वो कह रही है कि मेरा भी अधिकार है, अपना अधिकार शो करना चाहते हैं, है ना। हर चीज के मालिक बनना चाहते हैं। अरे मालकिन तो बुखार भी नहीं छोड़ती है। एक बार किसी की नौकरानी को बुखार हो गया, हमारे प्रभुपाद सुनाया करते हैं बात। किसी की नौकरानी को बुखार हो गया 104 पे, और मालकिन को भी बुखार हुआ कितने पे, 100 पे। तो लड़ पड़ी वो अपने डॉक्टर से, अरे वो मेरी नौकरानी है, उसे 104 और मुझे 100, मुझे भी 104 होना चाहिए बुखार। तो हर चीज में हम अपना अधिकार जताना चाहते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि ये चीज गलत है कि ये चीज सही है ना। तो भगवान ने बोला कि आपको मालिक बनना है तो जाओ इस धराधाम के ऊपर, इस धरती के ऊपर मकान के मालिक बन जाओ, पत्नी के मालिक बन जाओ, बच्चों के मालिक बन जाओ, लेकिन मेरे इक्विवेलेंट नहीं पहुंच पाओगे। तो इस संसार में हम सबका यही हाल है। हम सब सुप्रीम प्रोप्राइटर बनना चाह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम प्रोप्राइटर है कौन? एक ही है, एकला कृष्ण, आर सब भर्त्या, बाकी सब दास हैं। जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हम सब कृष्ण के दास हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। इसको समझते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम प्रोप्राइटर नहीं है, वही बड़ा प्रोप्राइटर है। हम तो छोटी मोटी चीज के लिए इधर घूम रहे हैं और मालिक अपने आप को बता रहे हैं, मेरा 1 फैक्ट्री, मेरा 2 फैक्ट्री, मेरा फलाने मोहल्ले में पार्क वाली गली में कोने वाला मकान। ये सब बेकार की बातें हैं। हम आपको बता देते हैं, ये जितनी भी चीजें हमारे पास होती हैं ना, ये भौतिक समाज में, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, उतना हमारी भक्ति में बाधा है ये। हम पुण्य तो अर्जित कर लेंगे, किसी गरीब को खाना खिला देंगे, किसी को पानी पिला देंगे, पंखे में मंदिर में कहीं 10 पंखे लगवा देंगे, उस पर नीचे लिखा रहेगा रामलाल मेहता जी के पिताजी के देहांत के अवसर पर यह पंखा दिया गया। वो पंखा घूमता रहेगा, और जब रामलाल मेहता जी मंदिर में आएंगे तो वो देखेंगे नाम लिखा हुआ भी कि पेंट मिट गया है, बुलाऊं पेंटर को दोबारा से। तो हम पुण्य तो अर्जित कर लेंगे पैसा होने के बाद, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे हम, इन्हीं चीजों के चक्कर में हम उलझ के रह जाएंगे। तो यदि आपको भक्ति चाहिए तो भगवान से पैसा नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। तो भगवान को बोलिए कि हे प्रभु, मुझे कभी, हे गोविंद, आपका नाम कभी मैं भूलूं नहीं, ये प्रार्थना कीजिए। तो भगवान, तो ही इज द मैन विद प्लान। वो जानते हैं कि इसको कब क्या दूं कि इसकी भक्ति में बाधा ना पड़े। ठीक है, तो हमने देखा सुप्रीम सोर्स, supreme proprietor. Now we come to the third point, that is supreme enjoyer. भोक्ता, सबसे बड़े भोक्ता भगवान है। कहाँ बोला? भगवत गीता में। कौन से अध्याय में? 5वें अध्याय में। कौन सा नंबर श्लोक? 29 नंबर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हम सब तो शांति की खोज में हैं, और भगवान ने बोल दिया जो मुझे भोक्ता मानेगा, सुहृद मानेगा, सबका मित्र मानेगा, तो उसको शांति मिलेगी। अब शांति चाहिए तो आप इस श्लोक का मीनिंग पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। ठीक है, तो क्या फिर यहाँ क्या प्रश्न आता है? तो क्या हम एंजॉय नहीं कर सकते? सिर्फ कृष्ण एंजॉय करेंगे? नहीं, हम भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एंजॉय करने का एक तरीका होता है। ओके, एक कल्पना कीजिए आप, मैं कल्पना ही बोलूंगा बिकॉज वैसे तो पीपीटी बनाई जाती है और स्क्रीन पे दिखाई जाती है, बट आई एम नॉट दैट मच ट्रेंड कि मैं पीपीटी बना के लाऊं और पूरा आपको स्क्रीन के ऊपर शो करूं, है ना। तो मैं कहता हूं आप कल्पना कीजिए
एक लेडी है, शीशे के सामने खड़ी है, ड्रेसिंग टेबल के सामने, हाथ में बिंदी है। अब आप ही बताइए कि वो बिंदी जहां उसका फेस आ रहा है, फोरहेड आ रहा है, जहां पे वो लगाती हैं लेडीज अक्सर जो बिंदी, वो यहां लगाएगी तो उसको लाभ होगा या शीशे पे लगाएगी तो उसको लाभ होगा? बताइए। कोई एक वक्त, माथे पे लगाई तो लाभ हो। हाँ, माथे पे लगाएगी तो उसको लाभ होगा, लेकिन यदि वो उस शीशे के सामने खड़ी है और उसी शीशे पे अपने माथे वाले स्थान पे लगा देगी तो उसको लगेगा कि ये बिंदी तो मेरे माथे पे ही लगी हुई है, और जैसे ही वो उस शीशे के आगे से हट के दूसरी जगह चली जाएगी तब उसको पता चलेगा ओ बिंदी तो उस शीशे पे रह गई। तो बिंदी हमेशा अपने माथे पे लगाएगी तो ही उसको प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो इसी प्रकार से हम यदि भगवान को प्रसन्न करेंगे, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ हरा भरा होगा। यानी कि उसने खुद को प्रसन्न कैसे किया? अपने माथे पे बिंदी लगा करके। ऐसा ही है ना, शीशे के आगे लगाएगी, शीशे से हट जाएगी तो वो शीशा वहीं रह गया, बिंदी वहीं रहेगी, उसका मुंह तो फिर वैसे ही हो गया बिना बिंदी का, है ना। तो ऐसा है, आप यदि भगवान के लिए कार्य करेंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। अपने लिए कार्य करने से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया, पेड़ की जड़ में यदि आपने पानी डाला तो पेड़ हरा भरा होगा। अब कोई ये सोचे कि इसकी पत्तियों पे बहुत मिट्टी बैठ गई है, मैं पानी इसके ऊपर डाल देता हूं, ये पानी मैंने दे दिया, अब पेड़ बढ़ेगा। नहीं, जड़ तो मजबूत होगी नहीं, जड़ तो पानी से होती है। और जहां आपने जड़ में पानी दिया, जड़ के माध्यम से, जड़ जो ये जड़ होती है दैट वर्क्स लाइक ए नर्व्स, नसों की तरह काम करती है। आप नीचे जितना भी पानी देंगे वो ऊपर ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा, जिससे पूरा पेड़ मजबूत होगा, जड़ मजबूत होगी और हरा भरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने बोला है एक जगह पे शास्त्रों में, अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अस्मिन रुष्टे जगत रुष्टे। यानी कि तुमने अगर मेरे को तुष्ट किया, मेरे को प्रसन्न किया तो पूरा जगत प्रसन्न हो जाएगा, और अगर तुमने मुझे रुष्ट किया तो पूरा जगत रुष्ट हो जाएगा। इस मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जनरल नॉलेज के लिए। एक होता है मित्र और एक होता है सखा, है ना। तो विनीत जी, आपके कितने मित्र हैं? बताइए, आप इस दुनिया में कितने मित्र हैं आपके? मेरे तो हर कोई मित्र हो जाता है। अच्छा अच्छा, लेट्स तो एग्जांपल ले लेते हैं 50। और सखा कितने हैं? सखा कितने हैं आपके? सखा कुछ 2-3 ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मित्र एंड सखा? क्या अंतर है दोनों में? अगर हम बात करें फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, वो आ जाता है। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, बट अगर इनको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस? आपने बोला मेरे सखा 3 है और मित्र 50 है। यू मस्ट हैव सीन सम डिफरेंस इन बिटवीन, है ना। हाँ, आपको कुछ लगा होगा कि कुछ तो अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है दोनों में? सबके साथ सब बातें नहीं हो सकती शायद, नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ ओके ओके, हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे बिकॉज टाइम भी बहुत शॉर्ट है। मित्र हाँ जी। होता है वो व्यक्ति जो केवल जरूरत के लिए आपसे जुड़ेगा। फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स, अगल वाला फ्रेंड, बगल वाला फ्रेंड, इस घर में रह रहा है वो मेरा फ्रेंड नहीं, वो केवल मतलब के लिए आपसे जुड़ रहा है, वो है मित्र। और सखा वो है जो आपके सुख और दुख में काम आएगा। मां से मतलब वो हुआ मित्र, सा से सखा जो सुख और दुख में काम आए। सुख और दुख में कितने काम आते हैं हमें ये देखना है, वो हमारे सखा होते हैं। मित्र और सखा में फर्क होता है ये। जो सुख दुख में काम आए वो सखा, और जो केवल स्वार्थ के लिए हमसे जुड़े वो हमारा मित्र। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। तो हम सारी उम्र फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों को प्रसन्न करने में निकाल देते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है हमारे को? आप हमेशा सबका जो है ना किसी साल किसी का एक बर्थडे भूल जाओ, आपने 20 साल तक उसको लगातार गिफ्ट दिए, एक साल भूल जाओ, सारा किया कराया आपका मिट्टी हो जाएगा। ऐसा ही है ना। आप सबको तुष्ट करते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान के लिए यदि आपने एक छोटा सा तुलसी का पत्ता, गुलाब का फूल कुछ अर्पित कर दिया तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से जो मुझे देता है, जो छोटा सा पत्ता ही क्यों ना हो, पानी का गिलास ही क्यों ना हो, जो भक्ति भाव से मुझे देगा मैं उसको स्वीकार करता हूं। जैसे आप सबको मालूम है, विदुर के यहाँ कृष्ण गए तो उन्होंने केले के छिलके एक्सेप्ट कर लिए, 56 भोग छोड़ दिया दुर्योधन का, मालूम है ना आप सबको। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम एंजॉयर की। अगर हमें एंजॉय करना है तो हम भगवान के माध्यम से ही खुद को एंजॉय दिलवा सकते हैं। ठीक है, भगवान को प्रसन्न रखेंगे तो सब होगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट हियर, सुप्रीम कंट्रोलर, स्पेक का लास्ट, SPEC, लास्ट, परम नियंता। कंट्रोलर मीन्स नियंता या नियंत्रक कह लीजिए आप। ठीक है, अब आप यू कम टू योर बॉडी नाउ। आपके शरीर के अंदर इंटेस्टाइन्स हैं जिसको आंत बोलते हैं, इसो फेजाइनल एरिया है जिसको, जहां से आप सांस लेते हैं, हार्ट है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, किडनीज हैं। आखिर ये बनाई किसने? अपनी अपनी जगह पर सारी स्थित हैं। और यदि एक में भी खराबी हो, हम डॉक्टर के पास जाके 10 लाख रुपए दे के आते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और सारी उम्र ट्रीटमेंट कराते ही रह जाते हैं। वो वैसी नहीं बनती जैसे भगवान ने दी थी। मानो हड्डी टूट गई, जाके ज्वाइंट लगवा लिया, कहाँ? फोर्टिस में, मेदांता में, गुड़गांव के सबसे बड़े हॉस्पिटल। उसने SS की रॉड ली, दोनों हड्डियों में डाली, ऊपर मारा टांका, आपको भेज दिया। अब हाथ ऐसे था तो पूरा नहीं मुड़ रहा, पहले तो पूरा मुड़ता था ऐसे। अब फिर हम क्या कहते हैं, चलो काम तो चल रहा है ना, तो काम ही चलेगा। भगवान ने जो चीज मुझे दी है उसके जैसी क्वालिटी कहीं नहीं है। और हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हमारे शरीर की संरचना हुई है। एक माता है, एक लेडी है, कैसे उसके अंदर बच्चेदानी यूट्रस लगी है, कैसे बच्चे का जन्म हो रहा है। ये संरचना कोई आसान नहीं है ना। तो ये संरचना जिसने करी है, ओरिजिनल जिसने बनाया है, वही इनका नियंत्रक है। और भगवान तो कहते हैं कि जो आपको खाना पचता है ना आपके शरीर में, वो भी मेरे माध्यम से पचता है। खाना पचाने वाले शरीर की अग्नि भी मैं हूं, भगवान बताते हैं भगवत गीता में, है ना। तो भगवान हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का हमारी बॉडी के अंदर जो है उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मानो मसलन वैसे ही हम रात को सोते हैं, हम सब सो गए रात को, तो एक कहावत है, जो व्यक्ति सो गया वो मरे के बराबर होता है। अब उसको कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सोने के बाद हम सब भूल जाते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, सब खत्म हो जाता है। हो जाता है ना, सब खत्म। हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं। लेकिन हम सुबह उठते हैं, फिर से हमारा माइंड पूरा चार्ज हो जाता है, होता है ना चार्ज। ओ मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, मुझे फलां कंपनी में जाना है, गाड़ी उठाओ, तेल डलवाओ, उसमें भागो और ऑफिस में पहुंचो। तो ये चार्जिंग कहाँ से होती है? कार के अंदर बैटरी चार्ज होती है, एक डायनामो लगा होता है जो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता है। हमारी बैटरी को कौन चार्ज कर रहा है, कौन याद दिलाता है, कौन बुद्धि देता है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, भगवान कहते हैं ना। सॉरी, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सॉरी मैंने दूसरा श्लोक बोल दिया। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान है। समृद्धि भी वही देते हैं, विसमृद्धि भी वही करते हैं, है ना। तो ये जो चीज है, ये माननी पड़ेगी आपको कि सुप्रीम कंट्रोलर वही है। हमारी बॉडी को पूरा अलाइन करके रखा हुआ है उन्होंने, है ना। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इसमें? ठीक है, तो ये हो गया। हमने स्पेक का यहाँ पर देखा, सुप्रीम सोर्स, है ना, एंड सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर एंड सुप्रीम प्रोप्राइटर। ये चार हमने यहाँ पर देखे स्टेप। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, भगवान को देखें कैसे। अब चीज सामने आती है कि भगवान को हमें देखना कैसे, हाउ टू सी गॉड। तो कोज एंड इफेक्ट, तो इसका मतलब हुआ कार्य देखकर सोचो
कि इसका कारण क्या है ना? आप नारियल पानी पीते होंगे सब लोग, उससे भगवान को आप याद कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। नारियल कितना ऊंचा लगता है, पानी भरा होता है, कोई उसमें जाके इंजेक्शन लगाता है क्या कि इसमें मीठा पानी भर दो, उसमें मलाई भी होती है, या नीचे से कोई मोटर उसमें लगाई जाती है? मैकेनिकल मोटर हमारे घर में टैंक भरता है ऊपर छत के ऊपर, नीचे मोटर लगती है तब जाके पानी ऊपर जाता है। नारियल के पेड़ में तो कोई मोटर नहीं लगी होती। कोज है, इफेक्ट है, इन दोनों पे हमें ध्यान देना है। कारण क्या है, कैसे पानी पहुंच जाता है वहां। मौसमी चूसते हैं आप लोग, नींबू चूसते हैं आप लोग, संतरा खाते हैं आप लोग, सब चीज पेड़ों पे लग रही है, इनमें कहां से मीठा पानी आ जाता है? कोई है ना? कौन सा इंजीनियर दावा करता है कि ये नारियल का पेड़ मैंने बनाया है, ये नींबू का पेड़ मैंने बनाया है, ये मौसमी का पेड़ मैंने बनाया है? भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद मैं हूं। जब प्यास लगती है तो जल किसी भी एक अच्छे से अच्छे पदार्थ में भी वो स्वाद नहीं आता। आप रूह अफ़ज़ा बना के पी लीजिए, आप गुलाब जल बना के पी लीजिए, जितना उस जल पी को संतुष्टि मिलती है जल पी करके, तो जल का स्वाद भी भगवान है। आप ऐसे भगवान को याद कर सकते हैं कि ये भगवान है, कैसे ये चीजें दे रहे हैं, किसी इंजीनियर ने ये चीजें नहीं बनाई हैं। तो ऐसे आप भगवान को याद कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कठपुतली का खेल, बचपन में जरूर आपने किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा। बच्चे होते हैं, कठपुतली देख करके बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ओहो देखो कैसे नाच रही है, खुद से नाच रही है। लेकिन उसके पापा उसके साथ होते हैं तो बोलते हैं बेटा ये खुद से नहीं नाच रही है, इसको नचाने वाला कोई है पीछे। बच्चे को नहीं पता है क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी है। अब हम 50-50 साल के हो गए हैं, यहाँ बैठे हैं हम सब, अगर हम भी ऐसे बिहेव करेंगे तो समझो हम में भी ज्ञान की कमी है। अगर हम बोलेंगे कि भगवान नहीं है तो हम में ज्ञान की कमी है। यूं तो भगवान के विषय में सब बताने के लिए तैयार रहते हैं। किसी रिक्शा वाले से पूछो भगवान है, हाँ मेरे गांव में फलां पेड़ के नीचे बाबा रहते, हम तो उन्हीं को भगवान मानते हैं, है ना ऐसा? तो भगवान को बड़ा सस्ते में लोगों ने ले रखा है। पपेट डांस से आप समझ सकते हैं, यानी कि कठपुतली के डांस से आप समझ सकते हैं कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ होता है। आप सब बैठे हैं अपने घर में, आपके सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, कैसे चल रहा है? बिजली से। सोचना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चंस पिछले सेशन में हमने जिक्र किया था, लॉजिकल इंटेलिजेंस, कैसे बुद्धिमत्ता से हम लॉजिक से समझें कि ये कार्य ऐसे होता है। हमेशा ऐसा प्रश्न करना चाहिए, नारियल में पानी कहां से आया, मौसमी में जूस कहां से आया, है ना? ये सब हमारे को समझना चाहिए। तो भगवान में भगवान के विषय में ज्ञान के लिए 3 प्रमाण चाहिए होते हैं हमारे को। नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे पता नहीं अभी तक आप लोगों ने कुछ नोट किया कि नहीं किया। तो 3 प्रमाण होते हैं, जिसको पहले को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरे को बोलते हैं अनुमान प्रमाण, और तीसरे को बोलते हैं शब्द प्रमाण। इतना सब जानने के बाद भी हम लोग सोचते हैं, इतने ग्रोस हैं हम लोग कि हम कहते हैं भगवान है ही नहीं। कितना दुख होता होगा उनको, है? नहीं, आप सब सोच के देखिए, आपके घर में बच्चे होंगे, है ना? किसी दिन बच्चा आपसे लड़ जाए और स्कूल में जाके उससे कोई पूछे कि ये रोटी किससे लाया है, तेरी मम्मी ने बना के दी है, मेरी मम्मी मम्मी कोई नहीं है। या तेरे को 200 रुपए किसने दिए या 100 रुपए किसने दिए, पापा ने दिए, मेरे पापा वापा कोई नहीं है। अब हम सब भगवान से लड़े बैठे हैं, हमारी यही हालत है। कितना दुख होगा माँ बाप को। माँ बाप उसके लिए खाना बना रहे हैं, उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं, उसको स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, उसके स्कूल की फीस दे रहे हैं, और वो बोलते मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है।
होगा ना माँ बाप को दुख। आप सब अपने ऊपर लेके देखिए इस चीज को, बच्चों के लिए आप कितना करते हैं, और आज आप समाज में देख रहे हैं ये हो रहा है। माँ बाप बच्चों को पढ़ा पढ़ा के विदेश तक धक्का मार आते हैं, और वहां वो बैठा 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 50,000 रुपये अपने पिताजी को यहाँ नहीं भेज पा रहा। वो देखी थी ना एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो चश्मा बनवाता है, मुझे तो नाम याद नहीं उस फिल्म का, चश्मा नहीं बन पाता उसका बच्चों से। जी बागबान। बागबान थी, बागबान। हाँ, तो आप सब फिल्म देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ मुझे नाम नहीं पता, आप सबका नाम पता है। ओके गुड। तो देखा आपने, ऐसा ही हाल आज हम सबका हो रहा है ना। तो हम सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन भगवान की दी हुई है। यदि कोई बीमार हो जाए, उसको वेंटिलेटर का बिल देना पड़ जाए, तो पूछो कितने लाखों का बिल आ जाता है उसका। और कोरोना के टाइम पे तो आप सबने देखा ही होगा, ये सब सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा था, है ना। तो भगवान को भी ऐसा ही दुख होता है जैसे बच्चे कहते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हम जाते हैं पहले कि 90%, क्योंकि ऐसा है कि 90% लोग तो ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, कह लो आप, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लीजिए, जो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि बिना देखे मैं मानूंगा नहीं। होता है ना ऐसा, जब तक दिखाओगे नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मान लो एक पानी का जार लो आप, उसके अंदर एक पेंसिल डालो आप, कोई कहेगा पेंसिल टिल्ट हो रखी है, दिखता है ना आपको, आपने पेंसिल सीधी डाली है, लेकिन रिफ्लेक्शन में आपको पेंसिल टिल्ट नजर आएगी, कोई उसको किसी एंगल से देखेगा, कोई उसको किसी एंगल से देखेगा। व्हाई इट इज सो। अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं ना, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। अब आगे देखिए आप, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हम सब के अंदर, आप सबने बैंक का नाम सुना है, आईसीआईसीआई सुना है ना, सबने सुना होगा, बहुत बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इसी प्रकार से हमारे अंदर 4 कमियां हैं, जिसको बोलते हैं IICC। आप नोट कर सकते हैं, IICC। I stands for imperfect senses, means अपूर्ण इंद्रियां। सेकंड, इल्यूजन, यानी भ्रमित रहना, भ्रम में रहना। हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, ये भ्रम होता है कई बार, ये रस्सी नहीं है, ये सांप है। ठीक है। थर्ड वन इज कमिट मिस्टेक्स, हम सब गलतियां करते हैं। फोर्थ वन इज चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारा नेचर है दूसरों को धोखा देना। आपके बच्चे भी आपको धोखा देते हैं, जब वो स्कूल नहीं जाना चाहते तो बोलते हैं मम्मा पेट में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब कुछ ऐसा, रवि जी इसमें एक इम्परफेक्ट सेंसेस और डाल दीजिए, 3 लिख दिया आपने, चौथा नहीं लिखा। इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, कमिट मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। आज मैं पेट में दर्द है स्कूल नहीं जाऊंगा, इज देयर एनी थर्मामीटर कि वो नाप सकता है कि पेट में कितना दर्द है इसके? कोई नहीं कह सकता। वो इंजेक्शन भी लगवा जाएगा झूठा मूठा, लेकिन आज उसको स्कूल नहीं जाना है। तो सबसे पहले आता है इम्परफेक्ट सेंसेस। हम सबके पास कान है सुनने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, जिया है जीभ टेस्ट करने के लिए, आईज है आंखें देखने के लिए अच्छा और बुरा वट एवर इट इज, स्किन है ठंडा गर्म सब जानने के लिए, स्किन से पता लगता है हमारे को आज ठंडक है या आज गर्मी है, आज पसीने आ रहे हैं तो बहुत गर्मी है, कैसे लगता है, स्किन से पता लगता है। ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है, तो हम जैकेट पहनना चाहते हैं या कंबल ओढ़ना चाहते हैं, वट एवर इट इज। तो ये 5 सेंसेस हमारे पास होती हैं सबके पास, जिससे हमें पता लगता है। अब आप क्या समझते हैं, कानों से आप कहां तक सुन सकते हैं? एक कमरे में बैठे हैं आप, बहुत तेज कान होते हैं कईयों के, अगर घर में दरवाजे खुले होते हैं तो हम वहां पर बैठकर ड्राइंग रूम में बात करेंगे, तो जो इस कमरे में बैठा होगा वो सुन लेगा तुम ये बात कर रहे थे, ज्यादा ज्यादा इतना ही। मान लो उस दीवार से परे कोई चला जाएगा तो उसको सुनाई नहीं देगा। हर चीज की एक लिमिट है ना। तो इट मींस आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, अपूर्ण इंद्रियां जिसको बोलते हैं। अब नाक का ले लीजिए, नाक सूंघती है, और कई बार
हमें जुकाम हो जाए या किसी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है कई बार, तो उसको स्मेल का भी पता नहीं चलता कि खाने में कैसी स्मेल आ रही है, अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है। तो हर चीज की एक लिमिट है। देन नाउ यू कम टू द टंग, टेस्ट। अब टेस्ट का आप देख लीजिए, चीनी के बाद यदि संतरा खाओगे तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, भले ही संतरा मीठा हो। चीनी के बाद खा लिया संतरा तो आपको वो खट्टा लगने वाला है, और संतरा खाया नींबू के बाद तो वो मीठा लगने वाला है, क्योंकि नींबू इज मोर खट्टा देन संतरा। इजंट इट? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप आजमा सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी टंग की भी एक लिमिट है कि क्या बताएगी, कैसे बताएगी, कितना बताएगी। आईज है, आंखों से हम क्या देखते हैं? मान लो एक कमरे में हम बैठे हैं, हम और आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार के पीछे कितने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, तो आप बोलोगे मैं कैसे देख सकता हूं उस ओर? मानो लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो जाए, तब भी आपको नजर नहीं आएगा। तो ये भी इम्परफेक्ट हो गई, है कि नहीं? फिर हो गया स्किन। अब स्किन के ऊपर आते हैं। पानी को यदि आप गर्म हाथ से छुएंगे तो ठंडा लगेगा आपको। भाई कई बार कोई व्यक्ति हीट के ऊपर काम करता है, गैस के ऊपर या हीटर के ऊपर कहीं काम कर रहा है, एकदम से जलने लगता है हाथ, आप टैप चलाइए, हाथ उसके नीचे दे दीजिए, कितना ठंडा लगेगा आपको, कितना आराम पड़ रहा है आपको। होता है ना ऐसा कि नहीं होता? ठीक है ना? उसी प्रकार से यदि आपके हाथ ठंडे हैं, मान लो आपने बर्फ को टच किया है, फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी है उसको हाथ लगा देते हैं, तो वही पानी आपको गर्म लगेगा। आजमा के आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरी जितनी भी सेंसेस हैं मेरे को भगवान ने दी हैं, वो सब इम्परफेक्ट हैं। तो फिर मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूं? मेरी इंद्रियां तो सीमित हैं, वो मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं दे रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इल्यूजन। पहले हमने डिस्कस किया इम्परफेक्ट सेंसेस, अब हम डिस्कस करते हैं इल्यूजन। आप सब कभी ना कभी रेगिस्तान की तरफ गए होंगे, बस पे बैठ के, कार पे बैठ के। दूर से क्या लगता है? पानी है, रोड के ऊपर पानी है, लेकिन वहां जाते हैं तो पानी होता है क्या? नहीं होता। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो इस प्रकार से हम सब भ्रमित भी रहते हैं। कई कई मैंने बताया, कई बार हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, तो क्या होता है? हम भ्रमित रहते हैं। फिर होता है कमिट मिस्टेक्स। सीधा सा बड़ा सिंपल सा इसको तरीका है समझने का। पेंसिल कंपनी पेंसिल बनाती है, बैक साइड पे इरेजर माउंट कर देती है। उसको पता है जब ये पेंसिल से लिखेगा ना कुछ गलती जरूर करेगा, इसे रबड़ चाहिए, इसलिए पीछे इरेजर लगा दिया। एम आई रॉन्ग? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? पेंसिल कंपनी को ये आइडिया कहां से आया कि रबड़ लगा दूं पीछे? उसको मालूम है कि गलती होगी ही होगी, गलती के बिना ये रहेगा नहीं। चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना? मैंने रमेश प्रभु जी को फोन किया, रमेश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, रमेश प्रभु जी। मैंने फोन किया, प्रभु जी आप कहाँ पे हैं? मैं मंदिर में खड़ा हूँ, इस्कॉन बादशाहपुर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और प्रभु जी अभी हीरोंडा चौक पे हैं, गाड़ी पे आ रहे हैं, और प्रभु जी कह रहे हैं बस प्रभु जी मैं पहुंच गया, सोना चौक पे पहुंच गया मैं, या कहीं भी पहुंच गया, मतलब किसी और जगह का नाम ले देंगे। अक्सर ऐसा होता है ना? होता है ना ऐसा कि नहीं होता? जिसको लगने हैं 10 मिनट, बस आया, गाड़ी पार्क कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अरे पहुंच तो रहा हूं मैं अभी। तो हम छोटा धोखा करें, बड़ा धोखा करें, बड़ा फ्रॉड करें, छोटा करें, हम सब इसी काम में लगे होंगे, इंक्लूडिंग मी। आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को निकाल नहीं रहा हूं, आप सबसे दूर नहीं कर रहा हूं, हम सब एक जैसे हैं। ये चार दोष हर एक के अंदर पाए जाते हैं। तो फिर हम प्रत्यक्ष प्रमाण पे क्या भरोसा कर सकते हैं? आप ही बताइए। 3 प्रकार के प्रमाण जो हमने बताए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, फिर आएगा शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा फेल हो गया, इससे हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। फिर आ जाते हैं अब सेकंड, अनुमान प्रमाण। ठीक है। कुछ लोग ऐसे आइडिया लगाते हैं भगवान एक शक्ति हैं, वो मुकुट वाले हैं, वो बूढ़े हैं, इत्यादि इत्यादि कुछ भी अपने दिमाग से लोग कल्पनाएं करते रहते हैं।
एक बार हमारे शिला प्रभुपाद जी ने, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो विदेश गए हुए थे और अपने भक्तों को बोला एक भगवान का चित्र बनाइए, जो पूरी धरती को अपने ऊपर लेके खड़े हैं। तो भक्तों ने क्या किया, एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र बना दिया। व्हाइट हेयर्स यानी ग्रे हेयर्स, बूढ़ा व्यक्ति, ग्लोब उसके हाथ में दे दिया और बड़ा थका थका सा, झुका झुका सा वो व्यक्ति लग रहा है। तो प्रभुपाद ने देखते ही बोला, भगवान इतना बूढ़ा दाढ़ी वाला, वो भी ग्लोब उठा रखा है, ऐसा नहीं है, ये तो इन पे बाहर पड़ रहा है। तो भक्त कहते हैं भगवान तो बहुत पुराने हैं, है ना, भगवान बहुत पुराने हैं, वो ऐसे ही दिखते होंगे। तो प्रभुपाद ने बोला ये आप अनुमान लगा रहे हैं, भगवान बूढ़े नहीं हैं। भगवान कृष्ण की आयु सदा ही 16 वर्ष रहती है, 15 साल 9 महीने 11 दिन ऐसे करके कुछ है, आप 16 वर्ष पकड़ लीजिए मोटा मोटा। भगवान कृष्ण हमेशा 16 साल के रहते हैं, उससे बड़ी उनकी उम्र कभी भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बार जंगल के अंदर 6 फ्रेंड थे और 6 के 6 अंधे थे। तो वहां से हाथी निकल रहा था। अंधे को क्या पता कि ये हाथी है क्या है, वो डरेगा थोड़ी उससे। तो सब व्यक्ति उसके पास पहुंच गए, 6 के 6 अंधे। एक अंधा क्या करता है, पूंछ पकड़ लेता है, दूसरा पेट पकड़ लेता है, तीसरा सूंड के पास पहुंचता है, चौथा दांत पकड़ता है, पांचवा कान और छठा पैर। तो क्या हुआ, जिसने पूंछ पकड़ी थी बोला मेरे हाथ में एक रस्सी है। क्या था वो, हाथी की पूंछ। बोला रस्सी है। और जिसने पेट को हाथ लगाया बोला यार ये बहुत बड़ी दीवार कहां से आ गई है। क्यों, क्योंकि ही इज ब्लाइंड, अंधा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड वन जिसने सूंड पकड़ी है, वो क्या कह रहा है, अरे यार सांप बहुत मोटा है। पहला कह रहा है रस्सी, दूसरा कह रहा है दीवार, तीसरा कह रहा है ये सांप तो बहुत मोटा है। जिसने दांत पकड़ा बोला मेरे हाथ में तीर कमान आ रहा है, ये तीर कमान कहां से आया। पांचवा कहता है जिसने कान पकड़ा, वो कहता है अरे परशुराम का फरसा मेरे हाथ में है। और छठा कहता है जिसके हाथ में पैर आया, यानी टांग पूरी ऐसे पकड़ के कह रहा है ये तो पेड़ लग रहा है भाई, पूरा पेड़। 6 आदमी अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं वहां खड़े होकर के, है ना। तो इसी प्रकार अगर उन 6 व्यक्तियों को जानना हो कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली है क्या, तो कोई आंख वाला बताएगा उनको, जिसकी आंख होगी। दूसरा व्यक्ति उनको नहीं बता सकता। आंख वाला आएगा बोलेगा मूर्खो ये तो हाथी है और ये 6 के 6 अंग उसी के हैं, है ना। तो इसी प्रकार संसार में सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। भगवान, हनुमान भगवान है, जीसस क्राइस्ट भगवान है, साईं बाबा भगवान है, शिव जी भगवान है। एक कह रहा है नहीं भगवान तो निराकार है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने अपने जो है अनुमान लगा रहे हैं, अंधे के समान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आप सबको। तो अनुमान प्रमाण यहां फेल हो जाता है। कैसे, पहले हमने बताया कैसे लोग, कुछ भक्तों ने भगवान को बूढ़ा दिखा दिया और उसके ऊपर ग्लोब लगा दिया। और शास्त्र बताते हैं कि भगवान की आयु 16 साल है और इन्होंने तो एकदम से बूढ़ा दिखा दिया। और कैसे 6 अंधों की कहानी हमने आपको बताई, कैसे उन्होंने हाथी को जज किया। नाउ वी कम टू द लास्ट, दैट इज शब्द प्रमाण। बच्चा गया स्कूल में, टीचर ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, परंतु ए फॉर तो एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर तो एरोबिक भी आता है ना, और बहुत सारे वर्ड बनते हैं ए से। लेकिन जब आप उस बच्चे के साथ चर्चा करोगे तो बच्चा अड़ जाएगा, क्योंकि उसकी मैडम ने तो उसको ए फॉर एप्पल ही बताया है। बोलेगा नहीं मम्मा ए फॉर एप्पल होता है, और स्कूलों में आमतौर पे ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता है। मतलब यहां क्या हुआ, एजुकेशन आ गई। बच्चे को कैसे पता चला, शब्द से, जिसको हम शब्द प्रमाण बता रहे हैं। अब शब्द प्रमाण कहां से आया, स्कूल की टीचर से। स्कूल की टीचर कहां है, बोनाफाइड है, एक डिग्री लेके आई है, स्कूल के प्रिंसिपल ने उसका सिलेक्शन किया है, उसको अपने स्कूल में रखा। तो बोनाफाइड सोर्स, यहां पर एक शब्द आया,
बोनाफाइड सोर्स, जो कि प्रमाणिक स्रोत कहलाता है हिंदी में। जब भी आप किसी प्रमाणिक स्रोत से जो बात सुनेंगे उसी को हमें सत्य मानना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो प्रमाणिक स्रोत क्या है हमारे इधर? शास्त्र, ठीक है ना। अब जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है गाय का जो डंग है, काव डंग, जिसको आप गोबर बोलते हैं, वो एंटीसेप्टिक है, वो प्योर है, वो पूजा में भी काम आता है। और हम सब किसी ना किसी रूप में गाय के गोबर को पूजा इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं। गाय के गोबर से पहले टाइम में फर्शों को लीपा करते थे, जिससे घर में मच्छर नहीं आते थे। आज भी वृंदावन के अंदर, मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ भक्तों ने विदेश से आए हुए हैं, पूरा अपना घर गाय के गोबर से बना रखा है, छत वत फर्श दीवारें सब, कोई एसी नहीं लगा रखे, कोई कूलर नहीं लगा रखा, और एकदम ठंडा रहता है। इवन देन यहां तक भी पता चला है कि मोबाइल की रेज भी उसमें से पास नहीं होती है। मान लो अंदर मोबाइल ले जाओगे तो काम नहीं करेगा अगर पूरा गाय के गोबर का बना है वो मकान। तो शास्त्रों के ऊपर हमारे को शब्द प्रमाण समझ के विश्वास करना चाहिए, ठीक है। शास्त्र वो होते हैं जिसके अंदर भविष्यवाणियां की जाती हैं कि इतने हजार साल बाद ये आएगा, इतने हजार साल बाद ये होगा। जैसे श्रीमद् भागवतम, आप लोग नोट कर सकते हैं, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वां अध्याय है, सॉरी 11वां कैंटो है, 11वां स्कंद, 5वां अध्याय और 32 नंबर श्लोक, जिसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आने की भविष्यवाणी की गई। 11-5-32, ठीक है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है? हमारे गौड़ीय संप्रदाय जो है महाप्रभु से ही चल रहा है, महाप्रभु से ही आया गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। और इसका जो हमारा इस्कॉन का पूरा हेड ऑफिस है, जहां पे महाप्रभु का जन्म स्थल है, वेस्ट बंगाल के अंदर मायापुर के अंदर। 122 देशों के लोग मायापुर में एक छत के नीचे इकट्ठे रहकर भक्ति का कार्य कर रहे हैं। अचरज होगा आपको। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है तो लगभग 400 एकड़ लैंड है वो, अंदर ही अंदर पूरे हमारा कॉम्प्लेक्स है जो मायापुर का। उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो रिक्शा की आवश्यकता पड़ेगी, आप चलते चलते थक जाएंगे। अंदर फ्लैट्स बने हैं, मंदिर बना है, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर। इस्कॉन मायापुर, वेस्ट बंगाल। 122 देशों के लोग एक साथ वहां पे रहते हैं और भक्ति के कार्य करते हैं। फिर गौतम बुद्ध के आने की भविष्यवाणी हुई श्रीमद् भागवतम के अंदर, प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 24 नंबर श्लोक, उसमें बता दिया गया 1-3-24 कितने वर्ष बाद, यानी लगभग आज से 2500 वर्ष पीछे चले जाते हैं, तो वो समय उसके अंदर पहले से दे रखा था। अब शास्त्र का मतलब श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है। अब ये नहीं कि कोई उठा लाया चालीसा कोई, ये भी शास्त्र है, वो शास्त्र का हिस्सा है, वो शास्त्र नहीं है, ठीक है। तब उसके बाद शंकराचार्य के लिए हुई भविष्यवाणी, फिर चाणक्य पंडित जी के लिए जो महाविद्वान है, 12वें स्कंद में प्रथम अध्याय में 11 नंबर श्लोक के अंदर, ठीक है। किंग अशोका, आप सबने नाम सुना होगा, हम सबने पढ़ा भी है अपने स्कूल टाइम में। 12वें स्कंद में प्रथम अध्याय में 12 नंबर श्लोक। तो ये होता है शास्त्र जो कि शब्द प्रमाण से चलता है, और ये आचार्यों ने, प्रमाणिक स्रोतों ने हमारे को दिए हैं, तो हमें इसके ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए आगे। हरे कृष्णा। तो मैं सोचता हूं कि मैंने जितनी मेरी समझ थी या जितना मैं तैयारी कर पाया आप सब भक्तों के लिए मैंने की, और आपको मैं समझा पाया होऊंगा, आशा करता हूं, है ना। इट डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, क्या भगवान सच में है या नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीक में हम लोग, हु इज गॉड, भगवान कौन है, एक या अनेक, ठीक है। तो आज जो हमने किया इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
समझे आप? भगवान का अस्तित्व है कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सतीश प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार क्या होता है कि जब हम भगवान के बारे में प्रचार करने जाते हैं लोगों के साथ, जी। तो वो यही कहते हैं कि भाई आपने भगवान देखा है, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भगवान है, ये है, वो है। हम्म। प्रभु जी, हम उन लोगों को ना इतने अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाते जितने अच्छे तरीके से आज आपने हमें भगवान के बारे में बताया। उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, तो अब तो आप गाइड कर पाएंगे ना उनको? हाँ प्रभु जी, कोशिश तो हम करते हैं पूरी कि हम जाए, जो भगवान के नाम का प्रचार करते, लेकिन हाँ। बंदों को समझाना बड़ा कठिन पड़ जाता है। नहीं, देखो ऐसा है, जिसने एक व्यक्ति किसी से लड़ पड़ा, बोला 2 और 2 5 होते हैं। बोला भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं। बोला 4 तो तब होंगे जब मैं मानूंगा ही नहीं। अब कोई ना माने तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये टिप्स हैं जिससे हम सबको समझा सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे भगवान को जानिए, भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है बिना भगवान के कुछ नहीं होता। उसी को समझाओ कि भैया अगर तू ही अपने घर में नहीं होगा तो तेरा घर चलेगा क्या? दूध कौन लेके आएगा, सब्जी कौन लेके आएगा, पैसा कौन कमा के लाएगा, ये बता मुझे। यदि सृष्टि है तो सृष्टि करता है। सूरज अपने समय से कैसे निकल रहा है, चंद्रमा कैसे आ रहा है? सारे मौसम कैसे फिक्स हो रखे हैं, कैसी चीजें काम करती हैं। नारियल में पानी कहां से आया, मौसमी में रस कहां से आया, बीज पहले आया या संतरा पहले आया, ये सब चीजें हैं। आप ऑब्लिकली उनको समझा सकते हो, शब्द प्रमाण बता सकते हो, श्रीमद् भागवतम बता सकते हो। फिर भी वही बात है, जो 2 और 2 को 5 कहता है तो 5 ही कहेगा वो, 4 तो उसको मानना नहीं है। जब मानना नहीं है तो फिर बात होनी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई भक्त है, किसी को कोई प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं, अन्यथा हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कैसा लग रहा है आपको? 6 सेशन है, 6 के 6 अटेंड करेंगे आप लोग? अच्छा लग रहा है आपको? यस प्रभु जी। तो ऐसा तो नहीं है मेरे समझाने में अगर कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं कि प्रभु जी ऐसे नहीं, ऐसे बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट है। देखिए 1 घंटा 20 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया और एक चीज को दोबारा भी बोलता हूँ कि ताकि आप लिख पाए, उसको नोट कर पाए। जी चोपड़ा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कह रहा था अगर कोई ना भगवान नहीं है तो आपका ये लेक्चर आज सुना दिया जाए तो कोई मूर्ख ही होगा जो ये नहीं। आशा करते हैं हर व्यक्ति, इस संसार का हर जीव भगवान की ओर लगे, है ना? तो महाप्रभु ने हमारे को 3 सिद्धांत दे रखे हैं, जीवे दया, वैष्णव सेवा, नामे रुचि। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, राधा कृष्ण का युगल अवतार हैं, उन्होंने ये 3 सिद्धांत हमें दिए हैं। जीवों पर दया कीजिए, नाम में रुचि लीजिए और वैष्णवों की सेवा कीजिए। वैष्णव कौन होते हैं? जो विष्णु के भक्त होते हैं, उनकी आपको सेवा करनी है किसी भी तरीके से, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है आप उससे सेवा कर सकते हैं। जीवों पे दया कैसे करनी है? दया करना ये नहीं होता कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दिया। असली दया तो तब होगी जब उसका हाथ पकड़ोगे और उसके पिता तक उसको छोड़ाओगे। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे रेड लाइट पे एक बच्चा रो रहा है बड़ी तेजी से खड़ा होकर के, क्यों रो रहा है? भूख लगी है। उसको आपने खाना खिला दिया, तो क्या उससे वो परमानेंट संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक उसको उसके पिता के घर ना पहुंचा दिया जाए। उसका हाथ पकड़ के उसके पिता के पास पहुंचाना है, यानी परमात्मा के पास पहुंचाना है, यानी भक्ति में लगाना है। तो ये जीवों की दया होती है। नाम में रुचि यानी कि नाम में रुचि लेनी है मेरे को। नाम क्या है? हरि नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो जब ये अपना अ, ये थे ना परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने कलयुग को पकड़ लिया और कलयुग को खत्म ही कर देते। कलयुग पैर नहीं रख सकता था, लेकिन कलयुग ने एक खासियत बताई अपने, अस्ति एक महान गुण, कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग कह रहा है कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग दोषों की खान है। अस्ति एक महान गुण, उसमें लेकिन एक महान गुण है। क्या? जो व्यक्ति हरि नाम लेगा वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। बड़ा सिंपल है कलयुग के अंदर, है ना? लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी है, जो कंडीशन हम सब भूल जाते हैं।
कलयुग कहता है तो ये गुण, है तो ये गुण कि जो हरि नाम लेगा वो भगवान के पास चला जाएगा, लेकिन मैं उसको हरि नाम लेने दूंगा तब ना। आप सब समझिए कि हम लोग कैसे कलयुग में फंसे हुए हैं। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को काम की परेशानी है, किसी को बच्चे की परेशानी है, किसी को पैसे की परेशानी है? तो कलयुग हमें अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन इसी समय में से देखिए, परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होने वाली कलयुग के अंदर, समझ लीजिए, आप लिख लीजिए कोरे कागज पे, उसके नीचे हम स्टैंप लगा देते हैं। कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में से हमें समय निकाल करके भगवान की पूजा करनी है, दैट्स इट। कोई व्यक्ति यदि इस दिन के इंतजार में है कि मेरी ये दशा ठीक हो जाएगी तो मैं भगवान का नाम लूंगा, तो वो कभी भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा। कलयुग ने मन ही मन में सोचा नाम लेने दूंगा तब ना। अब आप समझ लीजिए, बाकी आप सब समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके। आशा करता हूं आप 6 के 6 हफ्ते आएंगे, सब कुछ सुनेंगे, और अंत में एक दिन और क्लास रखेंगे 7वें हफ्ते में, फिर आप सब हमें समझाएंगे, ठीक है, कि प्रभु जी आपने ये बताया था, ऐसे बताया था। यस, प्रणाम प्रभु जी, कुछ कहना हरे चाहते कृष्ण। हैं? सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रभु जी ने अपना इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे से सब कुछ समझाया। एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।